हाय, वेलकम टू शिवधारा। आज देखते हैं कि व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन नेक्स्ट 48 आवर्स। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए क्या आ रहा है। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या आ रहा है। ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेजेस आपके लिए होंगे। ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, इसे कोई भी देख सकता है। थैंक यू। अगर आप लैक माइंड सेट में हैं, किसी भी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेकर अगर आप लैक माइंड सेट में हैं और आपको लग रहा है कि देयर इज़ नो अदर वे, या कोई रास्ता आपको नहीं दिख रहा है, तो आपके लिए मैसेज है कि हेल्प इज़ नियर बाय। आपके लिए जो हेल्प है वो आ रही है। योर हेल्प इज़ नियर बाय। यू जस्ट नीड टू लुक, आपको बस देखना है। अपने आप को जिस नेगेटिव थॉट प्रोसेस में आपने ब्लॉक कर रखा है, जिस नेगेटिविटी में आपने अपने आप को ब्लॉक कर रखा है और देख नहीं पा रहे हैं, हेल्प आपके आसपास है, तो यू जस्ट नीडंट गो थ्रू दिस अलोन। आपको इस सिचुएशन से अकेले लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हेल्प आपके आसपास है। आपको देखना है उस नेगेटिविटी से बाहर निकलकर आपने अपने लिए जो भी फ्यूचर प्रोफेसीज की थी, या अपने लिए जो फ्यूचर आपने सोचा था, दोज थिंग्स आर गोइंग टू फुलफिल। यू नीड टू बैलेंस। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है नाउ। जब आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। चैरिटी में भी आपने अगर अभी तक नहीं की है, किसी को बोला हुआ है कि आप चैरिटी करोगे, तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपको चैरिटी करना है। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। समवन इमोशनली मैच्योर, ग्राउंडेड, financially secure person coming towards you. This person can be warm, generous, at a very honorable position. किसी honorable position पे, high post पे हो सकते हैं। बहुत generous, बहुत warm, family oriented person. You can trust this person. जो आपकी तरफ आ रहा है, इस इंसान को आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आप एंजल्स कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहा है कि आपकी तरफ अगर कोई इंसान आ रहा है तो आप उसको ट्रस्ट कर सकते हैं। यू हैव दैट एबिलिटी टू अकम्प्लिश मैनी थिंग्स एट अ टाइम। और ये जो इंसान आ रहा है, इस इंसान में इतनी एबिलिटी है कि ये मल्टीटास्किंग कर सकता है। तो आपके जो वरीज हैं, आप जिस नेगेटिविटी में अपने आप को स्टक करके रखे हो, तो उस नेगेटिविटी से जब निकलोगे तो बैलेंस आएगा। और उस बैलेंस को आने के बाद आपकी लाइफ में समवन हु इज़ कमिंग टू हेल्प यू आउट। आपको हेल्प करने के लिए कोई आ रहे हैं जो कि आपकी विश फुलफिलमेंट होंगे। चाहे ये आपका बिजनेस हो, चाहे ये आपका पर्सनल लाइफ हो, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस देखिएगा। बिजनेस में कोई एक ऐसा इंसान आ रहा है हु इज़ अ मल्टीटास्कर, हु इज़ ग्राउंडेड, हु इज़ स्पिरिचुअल, हु इज़ इमोशनल मैच्योर, जो कि who knows to take things, who knows to balance himself emotionally और financially, अपने आप को जिसको बैलेंस करना आता है, ऐसा इंसान आ रहा है आपके वर्क प्लेस में आपको हेल्प आउट करने एंड आपकी पर्सनल लाइफ में, जो कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो। जैसा इंसान आप चाह रहे हो, जैसा इंसान आपने मैनिफेस्ट किया हो, वो इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में। you don't have to take that burden। जो आपके लिए मैसेज है कि अननेसेसरी बर्डन नहीं लेना है। हो सकता हो कि वर्कलोड ज़्यादा हो और आपको लगे कि यू आर अनएबल टू डू मल्टीटास्क एंड ऑल, तो प्रेशर आएगा। आपको प्रेशर लेना नहीं है। यू नीड टू
डिस्ट्रीब्यूट द वर्कलोड, आपको वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट करना है अपना। यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू नीड टू फाइट फॉर योर सेल्फ। यू नो, मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं आपकी लाइफ में, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए। कोई ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जहाँ पे आप बर्डन फील कर रहे हैं, जहाँ पे आप जो हो, आपको अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आप जो हो लोगों के बर्डन से बाहर निकल रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने लिए फाइट बैक करने के लिए रेडी हो रहे हो। समवन कमिंग टूवर्ड्स यू जो कि आपको गाइड करेगा, यू नो, समवन इज़ रेडी टू गाइड यू। और अगर हम वर्क में देखें तो वर्क प्लेस पे अगर बहुत ज़्यादा बर्डन आप फील कर रहे थे और वहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। यू नो, सम न्यू कोलैबोरेशन इज़ कमिंग इन 48 आवर्स। आपकी तरफ कोई बिजनेस प्रपोजल आ सकता है, बिजनेस प्रपोजल कल, यू नो, बिजनेस प्रपोजल कोलैबोरेट करने का ऑफर आ सकता है आपके लिए। यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, बिकॉज यू आर ब्रिलियंट, यू आर सेल्फ रिलायंट, यू आर इंसाइटफुल, यू आर ह्यूमरस। तो आप जो हो, चीज़ों का आपको पता है, अपनी लाइफ का, अपनी जो भी सिचुएशन है उसका आइडिया है। यू जस्ट नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, यू जस्ट नीड टू स्पीक योर ट्रुथ नाउ। ये जो बर्डन से बाहर निकलने का मैसेज है आपके लिए कि आपको बर्डन, जो जिस बर्डन में आपने अपने आप को दबा रखा है, वहाँ पे आपको बाहर निकलना है। तो यू नीड टू स्पीक आउट, यू नो, यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। यू नो, tables are turning now it can be an ending of a chapter in your life or beginning of a chapter, new beginning of a chapter in your life। you know, आपका लाइफ का एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है और एक न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी तरफ। और जो पर्सन आ रहा है, ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है। ये जो ऑफ़र आ रहा है, वर्क ऑफ़र आ रहा है, ये वर्क ऑफ़र अब्रॉड से आ सकता है आपकी तरफ। ये जो पर्सन आ रहे हैं, ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहे हैं। एंड ये ऑफ़र जो, अगर वर्क में देखें तो ये जो ऑफ़र आ रहा है, इस ऑफ़र की वजह से आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, जहाँ पे जाके आपकी न्यू बिगनिंग शुरू होगी, जहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी और आपका इंसाइट बढ़ेगा। ऑरेकल से देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स और एंजल्स की तरफ से। ऑरेकल से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। What are the guidance for my viewers and my subscribers? My dear angels, please guide me. Thank you. Bottom of the deck, power lines. तो फर्स्ट गाइडेंस जो है वो आपके लिए है, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। यू नो, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है और आपने जो ब्लॉकेजेस खुद क्रिएट करे हुए हैं उसकी चाबी आपके पास है। यू नो, अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने की चाबी आपके ही हाथ में है। आपने जिन ब्लॉकेजेस की वजह से उसको पूरा होने के लिए रोका है, उसको खोलिए तो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपके लिए वेट कर रही हैं। अगेन एज आई सेड कि यू नो, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, न्यू बिगनिंग आ रही है, तो जो न्यू बिगनिंग है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही हैं आपके लिए। इंसाइटफुल का मैसेज मैंने आपको दिया कि आप जब न्यू बिगनिंग होगी तो उसमें आपके लिए एनलाइटमेंट आएगी। यू नो, आप कुछ नया सीखने का सोचो, आप मे बी यू नो स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज़्यादा इंक्लाइंड फील करो, कुछ नया सीखो, कोई नया कोर्स कर लो, एनीथिंग रिलेटेड समथिंग टू न्यू, बट
स्पिरिचुअलिटी का मैसेज जो बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि बहुत से लोग जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन होंगे। अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में हैं तो आपकी इंसाइट और ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा इनलाइटमेंट मिलेगा आपको, आप और ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे और स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाने के लिए। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में नहीं हैं वो स्पिरिचुअलिटी में आएंगे। जॉय आ रहा है, जॉय में रहना है बेसिकली आपको। जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, जिस भी नेगेटिव सिचुएशन में, जिस भी नेगेटिव माइंडसेट में आपने अपने आप को फंसा के रखा हुआ है, जॉय आ रहा है आपके लिए। उसमें यू नीड टू क्रिएट अ फोकस क्रिएट करना है आपको। और फोकस कहाँ क्रिएट करना है आपको? पहले तो उस सिचुएशन में क्रिएट करना है जहाँ पे आप जो लैक माइंडसेट में हो कि मेरा कुछ हो नहीं सकता है, मैं अकेले कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो वहाँ पे आपको उस माइंडसेट से निकलना है। आपके आसपास जो हेल्प है उनसे हेल्प लेनी है। दूसरा, अपने लिए जो आप स्टैंड ले रहे हो, अपने लिए जो फाइट बैक करने के लिए आप जो स्टैंड ले रहे हो, उसमें पूरा फोकस रखना है आपको। अपनी एनलाइटमेंट, आपकी जर्नी पे फोकस रखना है आपको। अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही हैं आपकी तरफ, उन पे फोकस रखना है आपको। जो जॉय लाइफ में इन्वॉल्व करना है, उस जॉय पे फोकस रखना है आपको। आपकी कम्युनिटी आपसे मिलेगी। अगेन एज आई सेड कि समवन कमिंग टूवर्ड्स यू, दैट पर्सन कैन बी अ स्पिरिचुअल, दैट पर्सन कैन इज वेरी जेनरस, वेरी ग्राउंडेड, इमोशनली मैच्योर। तो आपकी कम्युनिटी से कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। और जब आप ट्रैवल करके बाहर जाओ तो आप अपनी कम्युनिटी से मिलो, अपनी स्पिरिचुअल कम्युनिटी से मिल सकते हो, अपने जैसे थिंकिंग प्रोसेस के लोगों से मिल सकते हो। इट्स नॉट कंपल्सरी कि सब स्पिरिचुअलिटी में हो, बट जो सेम थॉट प्रोसेस के लोग हैं, वैसे लोगों से आप मिलो। तो आपकी कम्युनिटी आपसे मिलने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स। पावर लाइन्स, यू नीड टू वर्क ऑन योर एनर्जी। आपकी जो एनर्जी इस समय डाउन है, उस एनर्जी को अपग्रेड करना है, उसको हायर वाइब्रेशन में लाना है। तो यू नीड टू वर्क ऑन योर एनर्जी। अगर हम देखें तो आपको अपने हार्ट चक्रा, सेक्रल चक्रा पे काम करना है, एंड योर सोलर प्लेक्सस चक्रा, योर सेकेंड चक्रा, थर्ड चक्रा एंड योर फोर्थ चक्रा। आपको अपने इन 3 चक्रास पे काम करना है। इफ यू लाइक माई रीडिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।